हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है फूल देश की यात्रा। आज फिर वही हुआ। 6 वर्ष की नन्ही रंजू चुपचाप मम्मी की आंख बचाकर बाग में निकल गई। फिर उसने मन भरकर खूब फूल तोड़े। गुलाब, गेंदा, चमेली, हरसिंगार, बेला के ढेर सारे फूलों से उसकी टोकरी भर गई। तब रंजू दबे पैरों अपने कमरे में चली गई। टोकरी जमीन पर रखकर वह भी फर्श पर बैठ गई। सुई धागा लेकर हर सिंगार के फूलों की 2 मालाएं बनाई। एक गुड़िया को पहनाई और दूसरी गुड्डे को। गेंदे के फूलों को तोड़कर उनकी पत्तियों से उनका सिंहासन सजाया। गुलाब की नन्ही कली गुड्डे के कोट में लगाई और चमेली की छोटी सी कली गुड़िया के जोड़े में सजाई। अभी रंजू की सज्जत चल ही रही थी कि मम्मी आदम की वो हड़बड़ा उठी। रंजू को लगा कि उसकी मम्मी तो पूरी की पूरी जासूस है। मम्मी की निगाह जमीन पर पड़े फूलों के ढेर पर गई। उसे देखते ही उन्हें गुस्सा आ गया और बोली, देखो रंजू, तुम्हें लाख बार समझाया है कि फूल न तोड़ा करो, पर तुम सुनती ही नहीं। तुम हमारी बात न मानोगी तो हम तुमसे नहीं बोलेंगे। हमारी तुम्हारी कट्टी। रंजू जानती है कि मम्मी को फूल तोड़ना बहुत बुरा लगता है। वे कभी अपने जोड़े में भी फूल तोड़कर नहीं लगाती हैं। रंजू से भी यही कहती हैं कि जो फूल अपने आप टूटकर गिर जावे उन्हें ही उठाओ। फूल तो पौधों पर ही सुंदर लगते हैं। पर रंजू को तो आदत पड़ गई है कि जैसे ही वह खिलते हुए फूलों को देखती है उसका हाथ उन्हें तोड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। वह बार बार सोचती है कि मम्मी की बात मानेगी, अब कभी फूल नहीं तोड़ेगी, पर उन्हें देखते ही वह सब कुछ भूल जाती है। रंजू ने फूलों के उस ढेर से अपनी गुड्डे गुड़िया को खूब सजाया। उनकी छटा देख देख कर वह खूब मुग्ध हुई, पर उन्होंने उससे बात तक न की। रंजू की आदत है मम्मी से कहानी सुनते सुनते सोने की। उसने मम्मी से कहानी सुनाने को कहा तो उन्होंने करवट बदल ली। वह चुपचाप उतरकर दूसरी ओर से जाकर उनसे लिपटते हुए बोली, मम्मी कहानी सुनाओ ना। पर उन्होंने उसका हाथ झटक दिया। वे यह कहकर कमरे से चली गई, हम फूल तोड़ने वाले गंदे बच्चों से बात नहीं करते हैं। रंजू को रोना आ गया। रोते रोते उसकी आंख लग गई। कुछ समय बाद उसने पाया कि एक सुंदर सी परी उसके सिरहाने खड़ी है। उसके कपड़े सोने और चांदी के बने हुए हैं। परी रंजू से प्यार से पूछने लगी, क्या तुम फूलों के देश चलोगी? रंजू फौरन बोल पड़ी, हाँ हाँ चलूंगी। परी ने रंजू की उंगली पकड़ी और आकाश में उड़ चली। उसे समझा दिया कि उंगली कसकर पकड़े रहे। रंजू ने मजबूती से उंगली पकड़ ली। वे रुई से सफेद गुदगुदे बादलों को पार करते हुए आगे बढ़ गए। इंद्रधनुष के भव्य द्वार के उस पार फूलों के राजा का महल था। जल्दी ही दोनों वहां तक पहुंच गईं। उस महल को देखकर रंजू दंग रह गई। ऐसा लग रहा था मानो फूलों से महकता ताजमहल बनाया गया हो। चमेली के फूलों से बने द्वार पर अनेक लाल गुड़हल प्रहरी खड़े हुए थे। परी ने उनसे अंदर घुसने की अनुमति मांगी। अंदर घुसने पर रंजू ने देखा कि महल की सारी दीवारें सूरजमुखी के फूलों से बनी थी। छतें गेंदे से बनाई गई थी। बहुत से कमरों को देखने के बाद परी रंजू को राजा रानी के दर्शन कराने ले गई। रास्ते में पड़ा 2-3 मील लंबा मैदान। इसमें दोनों ओर कतारों में आम, संतरा आदि फलों के वृक्ष खड़े थे। रंजू के मुंह में उन्हें देखकर पानी भर आया। परी ने जमीन पर गिरा सुर्ख लाल सेब उसे पकड़ा दिया। वह उसे कुतरती कुतरती आगे बढ़ गई। एक बड़े से कमरे के द्वार पर परी रुक गई। द्वार पर खड़े प्रहरी उन्हें अंदर ले गए। सामने ही बेला और लिली से बने 2 भव्य सिंहासन थे। उन पर राजा कमल और महारानी गुलाब विराजमान थे। सहसा ही राजा रानी की अंगरक्षिका जूही सामने आई और डांट कर बोली, रंजू बोलो तुम क्यों फूल तोड़ती हो? राजा रानी का ध्यान भी सहसा उसकी ओर चला गया। न्याय मंत्री हरसिंगार ने आगे बढ़कर निवेदन किया, महाराज, इस लड़की में फूलों को तोड़ने की गंदी आदत है। यह अकारण ही हम सबको तंग किया करती है। इसे दंड दिया जाए। महाराज को भी सारी बातें याद आ गईं। उन्होंने आदेश दिया,
जब तक यह लड़की वायदा न कर ले कि आगे से कभी फूल नहीं तोड़ेगी, उसे हमारे रहने के तालाब में डूबा रहने दिया जाए। यह आदेश सुनकर रंजू भयभीत हो गई। वह तुरंत महाराजा के पैरों पर गिर पड़ी और आगे से कभी भी फूल न तोड़ने का वचन दे दिया। उनके आदेश से अंगरक्षक उसे घसीटते हुए बाहर ले आए और फिर वहां से धक्का दे दिया। चोट लगने से रंजू चीख पड़ी। वह उठकर बैठी तो पाया कि पलंग की बजाय जमीन पर पड़ी है। सूरज की सुनहरी किरणों से कमरा चमक रहा था और उसका छोटा भाई अपने खिलौनों से खेल रहा था। रंजू की आंखों के आगे काफी देर तक फूलों का महल ही तैरता रहा। वह समझ नहीं पाई कि यह सपना था या सच। जो भी हो, अब उसने फूल तोड़ना बिल्कुल छोड़ दिया है। अब मम्मी भी उससे नाराज नहीं होती हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी खुशी के लिए कभी भी फूल, पत्तियों, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ओके, बाय।